पुराने सारे मेरे जो गुनाह थे, जो मेरे सिचुएशन थे, जो मैं पाप में पड़ी थी, सारे चीज़ों को परमेश्वर ने धुला। और मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं अपने आप को मारने की भी कोशिश की, बहुत बार ऐसे फांसी लटकाई, मेरे हाथ वगैरह ऐसे काट दी, बहुत बार ऐसे मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं अपने आप को बहुत मारने की कोशिश की। शैतान तो यही चाहता है कि कोई वचन को ना सुने। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बाइबल कॉलेज में आई थी। 6 महीना मेरा कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपके साथ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे ऐसे रुकावटें आई मेरे जीवन में और कि हम लोग शैतान तो यही चाहता है कि कोई वचन को ना सुने, ना जाने करके। तो बहुत सारे रुकावटें आई। जब हम लोग यहाँ पे आ भी चुके थे तब भी बहुत सारी रुकावटें आई। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि फिर भी बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे ऐसे रुकावटें आई, सिचुएशन ने आए, फिर भी प्रभु ने अपने अनुग्रह से रखा और अभी 6 महीना कंप्लीट हो चुका है हमारे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे जुड़ने से पहले मेरे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स में थी, बहुत सारे लाइफ में बहुत डिप्रेशनें आई, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आए, क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरा बपतिस्मा 2018 में ही हो चुका था, फिर भी मैं प्रभु को इतना गहराई से नहीं जान पाई थी। वचन मैं पढ़ती ही नहीं थी, वचन प्रभु से पूरा बैकस्लाइड हो गई थी, जैसा पूरा संसार में ही चलती थी। पर जब यहाँ पे जुड़ी, जब मेरे को ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए करके और मुझे कॉन्टैक्ट्स भी मिला, मैं यूट्यूब के थ्रू जानी और मैं कॉन्टैक्ट करके आई। और जब मैं जुड़ी बाइबल कॉलेज में तो मेरे बहुत सारे लाइफ में परिवर्तन आए, बहुत सारे चेंजेस आए और मैं इन 6 महीनों में मेरा लाइफ इतने बदल गए कि पुराने सारे मेरे जो गुनाह थे, जो मेरे सिचुएशन थे, जो मैं पाप में पड़ी थी, सारे चीज़ों को परमेश्वर ने धुला। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा धुले। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं सही सलामत इस भवन में पाए जाती हूँ। मेरा सिचुएशन इतना ख़राब था कि मेरा चांसेस नहीं था कि मैं फिर से एक बार और अच्छे से मैं प्रभु को जानूँ, वचन को सुनूँ, कलीसिया जाऊँ। ये मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मैं लग ही नहीं रहा था कि मैं बच सकूँ। और मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं अपने आप को मारने की भी कोशिश की, बहुत बार ऐसे फांसी लटकाई, मेरे हाथ वगैरह ऐसे काट दी, बहुत बार ऐसे मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं अपने आप को बहुत मारने की कोशिश की। पर उन सब चीज़ों में से परमेश्वर ने मुझे निकाला, छुटकारा दिए, चंगाई दिए, मेरे जीवन में फिर से नए परिवर्तन को लाए। और जब मैं जुड़ी बाइबल कॉलेज में तो श्राप क्या होते हैं ये सारी चीज़ें मेरे को पता चला। और जब श्राप के सेशन चल रहे थे तब मैं अपने जीवन में ये लागू की कि मेरे जितने सारे बंधन हैं वो सारे टूट जाए करके। और ऐसे सारे बंधन थे मेरे जीवन में कि बहुत अजीब से सपने आते थे, बहुत डरावना, बहुत ऐसे अजीब सपने सब आते थे। पर उसमें से जब मेरे सारे बंधन टूटे तब मेरे को अभी सपने नहीं आते, बहुत बुरे चीज़ों से सपने आते थे, पर वो सब आना बंद हो गया, अभी सपने नहीं आते। और जैसे मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए, मैं बहुत चिड़चिड़ा, घमंडी एटीट्यूड टाइप से थी, पर वो सारे चीज़ मेरे जीवन से हटा। और मेरे को बहुत चोट लगती थी, अगर कोई कुछ बोलते थे तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता था, मैं चोट खा लेती थी। लेकिन इन सब चीज़ों में भी मैं सीखी कि चोट नहीं खाना है। चोट खाने से मूर्ति पूजा के बराबर होते हैं। भले ही हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं लेकिन चोट खाते हैं तो मूर्ति पूजा के समान ही होता है। तो मैंने उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू किया। और अभी मेरे को कोई गुस्सा भी दिलाए, मेरे को कुछ बुरा भी बोल दे तो मैं हंस के उस बातों को ऐसे मजाक में उड़ा लेती हूँ, मेरे को बुरा ही नहीं लगता।
और बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं था मेरा, तू तड़ाका से बात करती थी मैं। पर जब अनुशासन का सेशन चला तब मैंने बड़ों से कैसे बात करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो सारी चीज़ें सीखी। कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे लड़कियों को रहना चाहिए, कैसे व्यवहार होता है, सारी चीज़ों को मैंने सीखा। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि आज मैं इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाई, बदली और अच्छे से मैं अपने जीवन में स्ट्रगल कर पाऊँ, ऐसा मैं अपने जीवन को की। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि इन सब चीज़ों में प्रभु ने मुझे संभाला। और बुलाहट क्या होता है वो मुझे पता नहीं था। और मैं जब सेशन चला बुलाहट के बारे में, तब मुझे पता चला कि मेरे भी ऊपर में एक बुलाहट है और मैं भी प्रभु के राज्य में कुछ कर सकती हूँ। तो मैं ये निर्णय लिया इस बुलाहट के सेशन में कि मैं भी प्रभु के राज्य में सेवा करूँगी और मैं भी प्रभु के लिए जो मुझे अपनी महिमा के लिए बनाए हैं, तो मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। मैं ये निर्णय ली, मेरे सोना, उठना, जागना, लेटना, बैठना, सारा चीज़ों में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु को सारे चीज़ों में महिमा मिले और सारे चीज़ों में प्रभु को प्रथम स्थान मैं देने पाऊँ, ऐसा मैं अपने जीवन में निर्णय ली। और मुझे आत्मिक दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं सेशन में जुड़ी और सुनी, सेशन जब चला, आत्मिक दुनिया क्या होता है, शैतान क्या होते हैं, उनके काम क्या हैं और वो हमारे जीवन में कैसे किस तरह से काम करते हैं, वो सारे चीज़ों को मैं सीखी। और आत्मिक दुनिया में हमें कैसे, आत्मिक दुनिया हमको कैसे कंट्रोल करते हैं, उन सारों चीज़ों को मैं सीखी। और स्वर्गदूत के बारे में भी सेशन चला, तो स्वर्गदूत मैं जीवन में कभी नहीं देखी थी। 2018 से मैं बपतिस्मा ली हूँ, लेकिन ना ही स्वर्गदूत के बारे में पता था, ना ही पवित्र आत्मा के बारे में पता था। और जैसे सेशन चला तो मैं एक बात मेरे मन में मैं सोची कि प्रभु, हर एक को स्वर्गदूत दिखते हैं, मेरे को क्यों नहीं दिखते करके। और मैं इन चीज़ों के बारे में प्रार्थना की और सोई, प्रभु मुझे आपको देखना है करके। तो उस दिन मेरे को सपने में स्वर्गदूत दिखे, बहुत सारे छोटे से बड़े तक के स्वर्गदूत दिखे और उनके पंख भी थे, वो पूरा वाइट से और पूरा गोल्डन से चमक रहे थे। मैं ऐसे स्वर्गदूत देखी। और पवित्र आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं था, उनके बारे में भी सेशन हुए पवित्र आत्मा के बारे में। तो मैं पवित्र आत्मा को फील की, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श करे। और जब मुझे अन्य भाषा मिला तब भी मैंने पवित्र आत्मा को स्पर्श को मैं ली। और मेरे जो 5 इंद्रिय थे उनमें से मेरे कुछ इंद्रियां खुल गए। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी आपको देखना है, आपको महसूस करना है करके मैं प्रार्थना की। और उन चीज़ों में मैं आत्मिक लेवल में भी मैं बढ़ पाई, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बाइबल कॉलेज में आई तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिली करके। मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे इन चीज़ों में मिलेगा सुनने को और इन सब चीज़ होते हैं, वो भी मुझे पता नहीं था। जब मैं आई और सेशन चले तब मेरे को पता चला कि बहुत सारे चीज़ों से हम अनजान हैं, नहीं जाने रहते हैं। इन दिनों में, इन पूरे 6 महीना में कैसे आत्मिक लेवल में बढ़ सकते हैं, कैसे हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, इन सब विषयों में मैं जानी। और स्वर्ग जाने का रास्ता, मार्ग हमें मिला। और मैं सचमुच में मैं आत्मिक लेवल में भी बढ़ पाई, मैं आत्मिक लेवल में ग्रोथ हुआ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि इन लायक तो मैं नहीं थी, पर प्रभु ने मुझे अपने लहू से धोया, शुद्ध किया और मुझे इस स्थान में खड़ा किया। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि अभी तक प्रभु ने मुझे संभाला। जबकि मैं अपने खुद के ओर से देखूँ तो मेरे इतनी हैसियत ही नहीं थे कि मैं प्रभु के सामने आऊँ और उनसे मैं कुछ मांगूँ तो वो सुनेंगे। मैं ऐसे सोचती थी कि मैं प्रार्थना करूँगी भी तो प्रभु कब सुनेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरे जीवन में परिस्थितियाँ आई तो मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरा इतना जल्दी आवाज़ सुना और रिप्लाई किया। मेरा उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जिन चीज़ों से मुझे छुटकारा नहीं मिल रही थी उन चीज़ों में मुझे छुटकारा मिला और मैं आत्मिक लेवल में बढ़ी और मैं बहुत सारी चीज़ों को सीखी, मेरे जीवन में परिवर्तन आए। तो मैं आप सभी को
एक सलाह देना चाहूँगी कि आप भी आइए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बाइबल कॉलेज में जुड़िए और आत्मिक लेवल में बढ़िए, बहुत सारे आशीष को लीजिए, अपने जीवन में लागू करिए और अपनी बुलाहट में खड़े हो जाइए। तो सभी को जय मसीह। जब सेशन में आत्मिक युद्ध के बारे में बताए तो मैंने ये सीखा कि शैतान को हम कैसे हरा सकते हैं, कैसे उसका सामना कर सकते हैं। और हमने ये सीखा कि जब हम आत्मिक लेवल में बढ़ते हैं तो शैतान हमें गिराने के लिए शैतान की ओर से जलती हुई तीरों को छोड़ता है हमारे ओर, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं और आत्मिक दुनिया में हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे शैतान को हरा सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी हथियार दिया गया है और वो है परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन। उससे हम लड़ सकते हैं और शैतान को हरा सकते हैं। और अगर हमारे जीवन में वचन ही नहीं है तो हम शैतान से नहीं लड़ पाएंगे। और इन दिनों में दान देना के विषय में मैंने सीखा, तो हमें ना ही केवल पैसों से ही देना है, पैसों से ही परमेश्वर को हम सहरा सकेंगे, ऐसा नहीं है। हम अगर हमारे जीवन में से जो हमारे कामकाज में से जो समय है उस समय को भी निकाल के परमेश्वर के लिए हम अगर वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसमें भी हम समय को दे पाते हैं। परमेश्वर से प्रेम करके भी हम परमेश्वर को दे सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ों को सीखा कि पैसों से ही बस नहीं होता, हमें अपना समय को भी देना चाहिए और हम पहला स्थान परमेश्वर को दे सके तो हम बहुत सारे आशीषों को लाते हैं। और जैसे हम अपने समय को निकालते हैं और पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो हमारे जीवन में जो सारे बंधन रहते हैं वो सारे टूट जाते हैं और परमेश्वर से हमारा अलाइनमेंट जो है वो जुड़ जाता है। और हम परमेश्वर से जब हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तब हम कर सकते हैं, उस समय में कोई रुकावटें नहीं आती।